उन्हें आनंद कहिए, काका कहिए, सिनेमा का पहला सुपरस्टार कहिए, इन तमाम खिताबों से बस एक ही चेहरा आंखों के सामने उभरता है, वो है राजेश खन्ना का। इस नाम से हिंदी सिनेमा के इतने किस्से जुड़े हैं कि इसे भुलाना मुश्किल है। वो राजेश खन्ना पिछले साल 18 जुलाई को दुनिया को अलविदा कह गए, मगर उस आनंद के किस्से आज भी सबके दिलों में जिंदा हैं। राजेश खन्ना की पहली बरसी पर देखिए हमारी ये खास पेशकश। अमर है आनंद। कैसी है पहेली कभी तो हंसाए। चाहने वालों के दिलों में जिंदा है आनंद। एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओले ओले ओ। आनंद जिंदा है मोहब्बत की आवाज में। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए हुक्म मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों आनंद जिंदा है जिंदगी के रंगों में। तो सर पे मोहब्बत का ताज है, तेरे ही तो सर पे मोहब्बत का ताज है, जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद। आनंद जिंदा है अपनी अदाओं में। मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर। क्योंकि आनंद कभी मरा नहीं करते। आपका ये प्यार था जो आप यहाँ मौजूद हुए और इतनी भारी संख्या में, तो मैं यही कहूंगा कि बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू और मेरा बहुत बहुत सलाम। शोलों पे चलना था, कांटों पे सोना था, और भी जी भर के किस्मत पे रोना था। 18 जुलाई 2012 दुनिया को अलविदा कह गया आनंद। आनंद के आखिरी सफर में मुंबई की सड़कों पर भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा था। आम और खास की दूरियां मिट चुकी थीं। हर कोई अपने सुपरस्टार की आखिरी तस्वीर को आंखों में बसा लेना चाहता था, और आनंद खामोश था। बाकी छोड़ के था ओ मैं चला, लेकिन ये मौत आनंद के जिस्म की थी। आनंद तो लोगों के दिलों में जिंदा था, उन्हीं अदाओं के साथ जिन्होंने जतिन खन्ना को राजेश खन्ना और राजेश खन्ना को हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार बनाया था। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। कामयाबी किसे कहते हैं, शोहरत क्या होती है, स्टारडम किस बला का नाम है, सुपरस्टार कैसा होता है? हिंदी सिनेमा के दीवानों से पूछो तो हर सवाल का एक ही जवाब, राजेश खन्ना। जो मोहब्बत है ये उनका है काम, हर महबूब का जो। जिस तरह की शोहरत राजेश खन्ना ने देखी, वैसी शोहरत शायद ही किसी स्टार ने देखी होगी। 70 के दशक में राजेश खन्ना के लिए लोगों के दिलों में जिस तरह की दीवानगी थी, उसे किसी दीवाने का ख्वाब ही कहा जा सकता है। गुड नाइट, कल फिर मिलेंगे। बाय बाय मिस, गुड नाइट, कल फिर मिलेंगे। राजेश खन्ना जब बीमार हुए तो दुआओं के लिए करोड़ों हाथ आसमान की तरफ उठे। हर कोई अपने आनंद की सलामती चाहता था। जिंदगी को बहुत
और सचमुच आनंद अपना वादा निभा गया। आखिरी तस्वीर में जमाने ने आनंद को हंसते हुए ही देखा। मगर हंसते हंसते ज़माने से जा। आनंद अपने चाहने वालों के दिलों में जिंदा रहेगा, हमेशा हमेशा। जाएंगे पर किधर है किसे ये खबर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। 70 के दशक के जिस सुपरस्टार को आप राजेश खन्ना के नाम से जानते हैं, उनका असली नाम जतिन खन्ना है। वो जतिन खन्ना 1965 में हुए एक नेशनल टैलेंट कॉन्टेस्ट में चुने गए और हीरो बन गए। हिंदी सिनेमा के इतिहास में ऐसे पहले हीरो जिसके दम से एक के बाद एक फिल्में सुपर हिट होती चली गईं। शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। वो 70 का दशक था और राजेश खन्ना की अदाओं पर जमाना मदहोश हो रहा था। किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। रोमांटिक हीरो के तौर पर आए राजेश खन्ना का कोई जवाब नहीं था। तेरी हया, तेरी शर्म, तेरी कसम मेरे होठ सिए जाए। उनकी आंखें झपकाने और गर्दन टेढ़ी करने की अदा की पूरी दुनिया दीवानी हो गई थी। जिंदगी कैसी है पहेली हाय। राजेश खन्ना अपने दौर में जो कुछ भी पहन लेते थे वही फैशन हो जाता था। छोटे साइज के गुरु कुर्ते उन्होंने क्या पहने, जमाने ने गुरु कुर्ते को अपना लिया। कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए, कभी ये बुलाए। राजेश खन्ना हिट फिल्मों की गारंटी माने जाते थे। फिल्मकार उन्हें मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार थे। उनके घर के आगे लाइन लगाकर खड़े रहते थे। फिल्म इंडस्ट्री में राजेश खन्ना काका के नाम से मशहूर हैं। 70 के दशक में कहावत बनी, ऊपर आका और नीचे काका। आलम यह था कि एक बार राजेश खन्ना एक बार पाइल्स के ऑपरेशन के लिए मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती हुए थे। अस्पताल में उनके रूम के अगल बगल के सारे कमरे कई फिल्मकारों ने बुक करवा लिए। जाने कब मौका मिल जाए राजेश खन्ना को वो अपनी फिल्म की कहानी सुना सके। पहले आराधना जबरदस्त हिट हुए और दिसंबर में राज खोसला की 2 रास्ते, जिसमें वो बिंदिया चमके गाना था, बहुत बड़ी हिट हुए। और ये 2 हिट के बाद 69 से लेकर 73, ये 4 साल के पीरियड में राजेश खन्ना की 11 फिल्में हिट हुई हैं। तेरी आंखों पे साए चुराए रसीली यादों ने। यहाँ तक कि उस दौर के जाने माने फिल्मकार ऋषिकेश मुखर्जी को भी फिल्म आनंद की कहानी सुनाने के लिए राजेश खन्ना ने अपने घर बुलाया था। बाय बाय मिस गुड नाइट, कल फिर मिलेंगे। बाय बाय मिस गुड नाइट, कल फिर मिलेंगे। उस दौर की हसीनाओं में उनकी दीवानगी का आलम ही मत पूछिए। लड़कियां उन पर जान छिड़कती थी। लड़कियां राजेश खन्ना को अपने खून से चिट्ठियां लिखती थी। उनका नाम अपने तन पर गुदवा लेती थी। कहते हैं लड़कियां राजेश खन्ना की तस्वीर तकिए के नीचे रखकर सोती थी। कई लड़कियों ने तो उनकी फोटो से ही शादी रचा ली थी। कहानियां तो यहां तक हैं कि जब राजेश खन्ना की सफेद कार कहीं रुकती थी तो लड़कियां उस कार पर अपने चुंबनों के इतने निशान छोड़ देती थीं कि कार ही लाल हो जाती थी। राजेश खन्ना को इतनी शोहरत मिली थी तो उन्हें इस शोहरत का नशा भी था। ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, हर महबूब का जो बस लेते हुए नाम। मर जाए मिट जाए हो जाए
बदनाम, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। अपनी कामयाबी के दौर में राजेश खन्ना अपने आगे किसी को कुछ समझते नहीं थे। दरअसल वो पुराने रंगबाज थे, गोद लिए बच्चे थे, बड़े लाड़ प्यार से पले थे। 1965 में यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स और फिल्म फेयर का इम्तिहान पास करके 10,000 नौजवानों में से चुने गए थे। जब उनके पास कोई फिल्म नहीं थी तो भी वो स्पोर्ट्स कार में चलते थे। वो फिल्मों में काम मांगने जाते थे तो भी इतनी महंगी कार में, जिसकी कीमत की कार उस दौर के अच्छे खासे हीरो के पास भी नहीं होती थी। ये रंगबाजी राजेश खन्ना के साथ बनी रही। बुरे दिन भी आए, लेकिन काका की ये रंगबाजी नहीं गई। भरी आंखों में हजारों सपने सुहाने लिए हो। राजेश खन्ना के नाम से बंबई में कहावत मशहूर थी, ऊपर आका नीचे काका। शोहरत का ऐसा सुनहरा दौर देखा था काका ने। काका की मोहब्बत, काका की शादी, सब उस दौर की बड़ी सुर्खियां बनी। इसके साथ एक खबर थी उनकी नाकामी की। 4 साल में ही सुपरस्टार का वो ताज छिनता नजर आया। इसके साथ फिल्मी महफिलें भी काका से मुंह मोड़ने लगी। जिंदगी कैसी है पहेली हाय। सिनेमा के सुपरस्टार की जिंदगी में एक दौर ऐसा भी था जब अपने बंगले में अकेले छूट गए राजेश खन्ना। नौकर चाकर तो अब भी उतने ही थे, लेकिन दिल का दर्द बांटने वाला कोई नहीं था। अगर कोई था तो शराब की बोतल। शराब का बन गया ये लहू, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। राजेश खन्ना को यह अंदाजा था कि ये सब कुछ हुआ है उस स्टारडम की वजह से जो कभी उनके सिर का सेहरा हुआ करता था। लेकिन आज आलम यह है कि उन्हें पूछने वाला कोई नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं था। 80 के दशक में शुरुआती वर्षों में अवतार और सौतन जैसी फिल्म सुपरहिट रही थी। शबाना आजमी और सौतन में टीना मुनीम जैसी नई हीरोइनों का कामयाब साथ मिला था। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया। उस दौर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर सौतन इस बात की सबूत थी कि राजेश खन्ना अब भी बॉक्स ऑफिस पर भीड़ बटोर सकते हैं। राजेश खन्ना ने अपनी मौजूदगी बनाए रखने के लिए धड़ाधड़ फिल्में साइन करनी शुरू कर दी। 1984 और 1985 इन 2 साल में राजेश खन्ना की 24 फिल्में रिलीज हुई। यही नहीं, राजेश खन्ना ने फिल्म अलग अलग के साथ अपना होम प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया। गिला मौत से नहीं है, गिला मौत से नहीं है मुझे। अलग अलग राजेश खन्ना की आखिरी हिट फिल्म साबित हुई। इसके बाद की राजेश खन्ना की कोई फिल्म अपनी छाप तक नहीं छोड़ पाई। 1991 में राजेश खन्ना ने सियासत के मैदान में उतरने का फैसला किया। दिल्ली से वो सांसद भी चुन लिए गए। लेकिन राजेश खन्ना सियासी जमात में पूरी तरह फिट नहीं बैठ पाए। 1996 में चुनावी राजनीति से संन्यास ले लिया।